सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। ये अहम फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा करने का। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के है, जबकि तिजारत, तवानाई, मादनियात, ज़राअत और दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शरीक रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इनके साथ साथ वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान भी हमरा हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। सोचना खबर आई है पंजगोर से, जिसकी तहसील प्रोम में नामालूम अफराद की फायरिंग हुई। 5 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। जाँ बहक अफराद की लाशें टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया कहती है कि जाँ बहक और ज़ख्मी अफराद तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। मुसल्लह अफराद ने कंपनी की मशीनरी को नजर आतिश कर दिया। ये अफसोसनाक खबर आई है पंजगोर की तहसील प्रोम में नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खबर यह है कि 1 ज़ख्मी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पंजगोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद के कत्ल की मजम्मत। दोनों का दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे शरपसंद अनासर की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। शरपसंद अनासर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने जाँ बहक अफराद के लिए बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। बुशरा बीबी को 14 रोज़ तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने बुशरा बीबी की राहदारी ज़मानत भी मंजूर कर ली है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर भी समाअत। अदालत ने हुक्म दिया, FIA, एंटी करप्शन, नैब और दीगर इदारों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे रिजवान काजी। रिजवान, क्या रही आज की अदालती कार्रवाई 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत की है। और समाअत के दौरान अदालत ने ट्रायल कोर्ट को जो है फैसला सुनाने से हुक्म उसे रोकने के हुक्म में तोसीक कर दिया है। और अदालत में समाअत के दौरान गुज़श्ता रोज़ प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि 20-25 तारीखों से ये तफ्तीशी अफसर पर जरा कर रहे हैं। और इस मौका पर उस्मान गिल वकील जो है उन्होंने कहा कि कल बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ट्रायल में नहीं गई। और प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्होंने जो रिकॉर्ड जमा करवाया और रिकॉर्ड में देखा जा सकता है। और वकील उस्मान गिल ने कहा कि इस केस के आखिरी गवाह पर जरा हो रही है। और इस मौका पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो हम टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे। अदालत ने जो है वो फैसला रोकने के हुक्म में तोसीक करते हुए समाअत जो है वो 7 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, अब ये समाअत 7 नवंबर को होगी। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, इख्तलाफ कोई नहीं, इख्तलाफ राय ज़रूर है। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होने चाहिए। हम लोगों पर बात करने की पाबंदी नहीं लगाते। हम सब बानी PTI की क़यादत में मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी का फैसला बानी PTI करेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम डिक्टेटोरियल या किंग पार्टी नहीं है कि लोगों की पाबंदियां लगाएं कि आप बात न करें, आप बाहर बात ना करें। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर सेटल होने चाहिए, लेकिन इख्तिलाफ कोई नहीं है। इख्तिलाफ राय ज़रूर है और फॉरवर्ड ग्रुप कोई नहीं है। सब खान साहब की क़ियादत में मुत्तहिद। सर फवाद चौधरी साहब को ले रहे हैं PTI में?
देखो वो तो खान साहब फैसला करेंगे, उनके सारे फैसले खान साहब करेंगे। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने कहा है कि सवाल किया कि वकीला 26वीं तरमीम को मानेंगे या नहीं। हमारे नज़दीक तरमीम आइन पर बहुत बड़ा हमला डाका है। 26वीं तरमीम ने अदालती निज़ाम को ख़त्म करके रख दिया है। इस तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। हामिद खान ने कहा अदलिया की आज़ादी सल्ब की गई है, चाहते हैं एक बार फिर अदलिया आज़ाद हो, आइन को वापस असल हालत में लाना है। वो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। क्या वकला 26वीं तरमीम को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे नज़दीक ये 26वीं तरमीम जो है आइन पर बहुत बड़ा हमला और डाका है, और 26वीं तरमीम ने हमारे अदालती निज़ाम को तहत करके रख दिया है, ख़त्म करके रख दिया है। इसलिए वकला के प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम भी चलाएं और पूरी तरह से कोशिश करें 26वीं तरमीम को ख़त्म करने की, ताकि एक दफ़ा फिर अदलिया आज़ाद हो, एक दफ़ा फिर आइन जो है अपने असली जगह पे आ जाए, अपने असली मकासद हासिल कर सके। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 4021 वकला नए सदर, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान का इंतखाब कर रहे हैं। कराची में 353 वकला ने वोट कास्ट कर लिए हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन करेंगे लियाकत राना। लियाकत, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, कराची में 514 रजिस्टर्ड वोटर वकला हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करना था। आज सुबह सिंध बार कौंसिल की निगरानी में यहाँ सिंध हाई कोर्ट के न्यू बार रूम में पोलिंग शुरू हुई। अब तक 354 वकला ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। न्यू बार रूम के इर्द गिर्द किसी को भी, वकीलों के अलावा किसी को आने नहीं दिया जाएगा। एक एक वोटर वकील पोलिंग बूथ में आता था जिसको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी। अब तक जो सूरत हाल है, बैरिस्टर फारूक एच नाइक जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन है, उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल किया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी, साबिक लॉ मिनिस्टर शहादत अवान, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची, रुकने कौमी असम्बली हसान साबर, रुकने कौमी असम्बली सोफिया सईद, आगा रफ़ीक अहमद खान, साबिक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन, उन्होंने उनके अलावा कई साबिक जज साहबान और सेशन जजेस जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने और सीनियर वकला ने वोट कास्ट कर लिया है। इस वक्त अब तक तमाम सूरत हाल जो है बड़ी स्मूथली चल रही है। वकला बड़े खुशगवार अंदाज में यहाँ आकर अपना वोट कास्ट करते हैं। सिंध बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन काशिफ हनीफ, यहाँ आने वाले जो सीनियर वकला हैं, कुछ उनमें माजूर वकला, ज़ईफ वकला थे, उनको भी उन्होंने फैसिलिटेट किया। उन्होंने तौर पर 353 वकला ने वोट कास्ट कर लिए। लियाकत, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गैस की कीमतों में 50% से जायद इजाफे की दरख्वास्त ओगरा में जमा। सुई गैस कंपनीज ने ओगरा में दरख्वास्त जमा कराई। SNGPL की 64 रुपए फी MMBTU इजाफे की डिमांड दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुई नॉर्दर्न के लिए फी MMBT कीमत 1810 रुपए 38 पैसे की जाए। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा 50% इजाफे की दरख्वास्त ओगरा में की गई है, किन बुनियादों पर की गई है ये? इकरा आने वाली जो सर्दियां हैं, ये गैस के जो सारिफीन हैं उन पर भारी होगी। एक जानिब तो गैस मुहैया नहीं होगी और दूसरी जानिब जब वो गैस यूज करेंगे तो वो ज्यादा महंगी होगी। रही आपके सवाल का जवाब, तो ये इन बुनियादों पर इजाफा मांगा गया है कि एक कंपनी को रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, दूसरा इसमें LNG डाइवर्जन शामिल की गई है, तीसरी जो बात है वो इसमें जो UFG है वो चीज़ें शामिल की गई है। और अगर मैं आपके साथ दरख्वास्त की तफसीलात शेयर करूं तो दोनों कंपनीज ने दरख्वास्त दायर की। सुई सदर ने फी MMBTU 669 रुपीज़ इजाफा मांगा है और SNGPL ने 64 पैसे फी MMBTU इजाफा मांगा है। सुई नॉर्दर्न के लिए फी MMBTU की कीमत इस वक्त जो है वो 1746 रुपए है और 1810 रुपए 38 पैसे मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। जबकि सुई सदरन के जो सुई नॉर्दर्न है उनके लिए मौजूदा कीमत 1746 रुपए है और जो दरख्वास्त की गई है सुई सदरन की जानिब से वो ये की गई है कि 1920 रुपए जो है ये फी MMBTU मुकर्रर की जाए और मौजूदा कीमत उनके लिए 1251 रुपए है। SNGPL का जो शॉर्टफॉल बताया गया है, जो शॉर्टफॉल 64 करोड़ 30 लाख रुपए था और इसके साथ साथ जो गैस के शॉर्टफॉल है, जो UFGs है, ये सारे ठीक है, ये वजूहात बताई गई हैं। ज़ीशान, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।